भाग 8। राजकुमारी और उसका अहंकार। बहुत समय पहले की बात है। सुरंगगढ़ नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य का महल दूर दूर तक अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। सफेद संगमरमर से बने विशाल प्रांगण, ऊंचे ऊंचे गुंबद, रंगीन कांचों से सजी खिड़कियां और चारों ओर फैले बाग बगीचे। महल मानो धरती पर स्वर्ग ही था। राजा वीरेंद्र और रानी सुगंधा के राज्य में सुख समृद्धि थी। लोग प्रसन्न रहते थे, फसलें लहलहाती थीं और बाजार हमेशा चहल पहल से भरे रहते थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी मृणालिनी। मृणालिनी जितनी सुंदर थी, उतनी ही हट्ठी और अभिमानी भी। बचपन से ही राजा रानी ने उसकी हर इच्छा पूरी की। अगर उसे नए खिलौने चाहिए होते तो तुरंत कारीगर बुलाए जाते। अगर उसे कोई दुर्लभ आभूषण चाहिए होता तो व्यापारी हफ्तों का सफर कर उसे लाते। धीरे धीरे यह प्यार और लाड़ मृणालिनी को स्वार्थी और घमंडी बना रहा था। वह फूल तोड़ते समय कभी नहीं सोचती कि उन फूलों का जीवन भी है। तालाब में कंकड़ फेंककर मछलियों को डराना उसे मजेदार लगता। सेविकाओं की मेहनत, सैनिकों की थकान या प्रजा का दर्द, इन सब की परवाह उसे कभी नहीं थी। राजा और रानी चिंतित रहते थे। महाराज, हमारी पुत्री का रूप तो स्वर्ण जैसा है, पर मन भीतर से कठोर और अंधा होता जा रहा है। यदि समय रहते हमने उसे नहीं सुधारा तो एक दिन वह इस राज्य का बोझ बन जाएगी। हाँ रानी, राजकुमारी को सच्चे दृष्टिकोण की आवश्यकता है, पर उसे यह कोई किताब या शिक्षक नहीं सिखा सकते। उसे अनुभव से सीखना होगा। भाग 2। राजकीय बाग और रहस्यमय उल्लू महल के पीछे फैला राजकीय बाग अद्भुत था। वहां ऐसे फूल और वृक्ष थे जो पूरे राज्य में और कहीं नहीं मिलते थे। उस बाग की देखभाल विशेष माली करते थे। एक रात जब चांदनी बाग पर बिखरी हुई थी और फूलों से हल्की महक उठ रही थी, राजकुमारी मृणालिनी अकेली टहलने निकली। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हो हो। वह चौंकी। उसने चारों ओर देखा। आवाज एक पुराने आम के वृक्ष से आ रही थी। जब वह पास गई तो देखा वहां एक उल्लू बैठा था। उसकी आंखें धुंधली थीं, जैसे वह देख नहीं पा रहा हो। अरे, ये तो अंधा उल्लू है। कितना मजेदार, बाग में बैठा है पर देख ही नहीं सकता। हाँ राजकुमारी, मैं अंधा हूँ, पर अंधापन केवल आंखों का नहीं होता। कभी कभी दिल भी अंधा हो जाता है। वाह, एक अंधा उल्लू मुझे शिक्षा देगा? तुम कुछ देख ही नहीं सकते और मुझे देखने का मतलब समझाओगे? राजकुमारी, सच्ची दृष्टि आंखों में नहीं, दिल में होती है। यदि चाहो तो मैं तुम्हें यह दिखा सकता हूँ कि वास्तव में देखना किसे कहते हैं। राजकुमारी हंसते हुए चली गई, पर उसके मन में कहीं यह बात अटक गई। भाग 3। राजकुमारी की परख। कुछ दिनों बाद महल में हलचल मच गई। राज्य के पास के गांव में भयंकर तूफान आया। कई झोपड़ियां ढह गईं, फसलें बर्बाद हो गईं। गांव वाले मदद के लिए महल पहुंचे। राजा ने तुरंत सैनिकों को सहायता भेजने का आदेश दिया। पिता, इन गांव वालों की गलती है। अगर वे मजबूत घर बनाते तो गिरते क्यों? हमें क्यों उनकी मदद करनी चाहिए? महल का वातावरण भारी हो गया। मृणालिनी, वे लोग हमारे प्रजा हैं, उनका दुख हमारा दुख है। पर राजकुमारी पर इसका कोई असर न हुआ। उसी रात जब वह बाग में गई, उल्लू फिर मिला। आज तुमने अपने गांव वालों के आंसू देखे, पर क्या तुमने सचमुच देखा, या तुम्हारी आंखें केवल रूप सौंदर्य तक ही सीमित हैं? तुम्हारी बातें मुझे परेशान करती हैं। जो लोग गरीब हैं वह मेरी चिंता क्यों बने? क्योंकि राजकुमारी, तुम उनकी राजकुमारी हो। उनकी आंखों का आंसू तुम्हारा भी है, लेकिन तुम्हें यह समझने के लिए सच्ची दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि केवल एक परीक्षा से मिलेगी। परीक्षा? मैं राजकुमारी हूँ, मुझे किसी परीक्षा की जरूरत नहीं। तुम सोचती हो कि सब कुछ तुम्हारे लिए है। ठीक है, आने वाले 7 दिनों तक तुम्हें अलग अलग अनुभव कराए जाएंगे। अगर तुमने उन्हें दिल से देखा तो समझोगी कि अंधापन कहाँ है। ठीक है उल्लू महाराज, देखते हैं तुम्हारी यह परीक्षा कैसी होती है। भाग 4। 7 दिन, 7 सबक। पहला दिन। भूख। अगले दिन राजकुमारी बाग में घूम रही थी। अचानक उसने देखा कि उसका प्रिय भोजन नहीं आया। सेविकाएं परेशान थीं। महल का रसोई घर अचानक खाली था। राजकुमारी भूखी रह गई। दिन भर उसे केवल सूखी रोटी और पानी मिला। मुझे यह सब कैसे दिया जा सकता है? मैं राजकुमारी हूँ। आज तुमने थोड़ी देर की भूख सही। जरा सोचो उन गांव वालों के बारे में जो कई कई दिन भूखे रहते हैं। अब बताओ, किसकी आंखें अंधी हैं? राजकुमारी चुप हो गई। दूसरा दिन। मेहनत। अगली सुबह उल्लू ने उसे महल के माली के साथ भेजा। उसे कहा गया कि आज वह बाग की देखभाल खुद करेगी। राजकुमारी ने कभी हाथ से मिट्टी छुई तक न थी। धूप में पसीने से तर होकर, झुककर खरपतवार निकालते निकालते
उसकी कमर दुख गई। आज तुमने थोड़ी मेहनत की। ये वही मेहनत है जो आम लोग रोज करते हैं। अब बताओ, सच्चा बोझ किसे उठाना पड़ता है, उन्हें या तुम्हें? राजकुमारी थकी थी और सोच में भी। तीसरा दिन, अकेलापन। उस दिन महल में किसी ने उससे बात नहीं की। सेविकाएं चुप रहीं, रानी मिलने नहीं आई। पूरा दिन वह अकेली कमरे में रही। मैं इतनी अकेली क्यों हूँ? कोई मुझे देखता क्यों नहीं? राजकुमारी, यह वही अकेलापन है जो तुम दूसरों को देती हो। जब तुम उनके दुख में शामिल नहीं होती तो वे भी अकेले पड़ जाते हैं। चौथा दिन, बीमारी। राजकुमारी के हाथ में कांटा चुभ गया। वह हल्की सी चोट थी, लेकिन उसे बहुत दर्द हुआ। उसने डॉक्टर बुलाने को कहा। राजकुमारी, ये तो मामूली चोट है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास दवा तक नहीं होती। सच्ची दृष्टि का मतलब है दूसरों के घाव को भी महसूस करना। पांचवां दिन, दया राजकुमारी बाग में गई। वहां उसने एक घायल कबूतर देखा। उसका पंख टूटा था। पहले वह चाहती थी कि सेवक इसे उठा ले जाए, पर अचानक उसके दिल में करुणा जागी। उसने खुद कबूतर को हाथों में उठाया और उसके लिए पानी और दाने रखे। देखो, तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। छठा दिन, साझेदारी महल के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके पास कोई खिलौना नहीं था, बस मिट्टी के ढेले और लकड़ियां थीं। राजकुमारी ने पहली बार उनके साथ खेला। उसे आश्चर्य हुआ कि खिलौनों के बिना भी खुशी मिल सकती है। सातवां दिन, सच्ची दृष्टि। आज तुम्हें सच्ची दृष्टि का अनुभव मिलेगा। उसने राजकुमारी को गांव ले जाकर दिखाया। टूटी झोपड़ियां, मेहनतकश लोग और बच्चे जो मुस्कान के साथ जीवन जी रहे थे। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं अब समझ गई हूँ। मेरी आंखें तो खुली थीं, लेकिन मेरा दिल अंधा था। अब मैं सबकी पीड़ा देख सकती हूँ। भाग 5, परिवर्तन और शिक्षा। जब राजकुमारी महल लौटी तो राजा रानी ने देखा कि उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, बल्कि दया और प्रेम चमक रहा था। पिताजी, माताजी, मैं अब बदल चुकी हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि राजकुमारी होना मतलब सबका सुख दुख बांटना है। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रानी ने उसे गले से लगा लिया। राजकुमारी ने गांव वालों की मदद के लिए अपने गहने दान किए, बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाया और बाग में हर प्राणी का ख्याल रखना शुरू किया। उल्लू, जिसने यह सब करवाया था, एक रात चुपचाप उड़ गया। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तुम्हारी आंखें सचमुच खुल चुकी हैं। नैतिक शिक्षा। बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि सच्ची दृष्टि केवल आंखों से नहीं होती, बल्कि दिल से देखने में होती है। यदि हम केवल अपने सुख दुख देखें और दूसरों की पीड़ा न समझें, तो हम भीतर से अंधे हैं। सच्चा राजकुमार या राजकुमारी वही है जो सबके साथ प्रेम, करुणा और समानता से व्यवहार करे।